Dear children, welcome you all in today's science class. And today our topic is force. Before going through the definition, before going through the different topics in the force, let us have a little discussion about how force is important in our life. How many times we have listened this word in a particular day, and how can we try to define a force? Is it possible to define a force? Can we do this? So before trying to give a proper definition to the force, let me give you an example. Most of the time when I go to the market and I go to a shop, then I see at the door of the shop it is oftenly written as push. तो बहुत सारे शॉपकीपर्स अपने डोर पे पुश लिख देते हैं, पुश करिए. Why do they write this? क्योंकि उनके डोर का जो अरेंजमेंट है वो इस तरह से है कि डोर अंदर की तरफ खुलता है. चलिए, कहीं कहीं ये भी देखा गया है कि डोर बाहर की तरफ खुलता है तो वहां पर लिखते हैं पुल. वहां लिख देते हैं कि पुल करिए भाई, अगर आप बार बार पुश करेंगे तो दरवाजा टूट जाएगा. इसलिए वो पहले से लिख देते हैं कि पुश या पुल, जैसा उनका अरेंजमेंट है डोर का वैसा वो वहां पर लिख देते हैं. चलिए, ये तो उनका अरेंजमेंट है, उनके डोर का अरेंजमेंट है और उन्होंने बड़े स्मार्टली अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व भी कर लिया. अब इमेजिन करिए आप गए और डोर के बाहर ऐसे खड़े हो गए और डोर के बाहर खड़े हैं, वहां पे लिखा है पुश, और आप डोर को देखकर कह दीजिए पुश. खुल जाएगा डोर? नहीं खुलेगा. क्या करना पड़ेगा? डोर को अपने हाथों से पुश करना पड़ेगा. Here you apply force on the door. And similarly, अगर आपके डोर पे पुल लिखा हुआ है और आप जाकर कह दीजिए पुल द डोर, तो क्या डोर खुलेगा? नहीं खुलेगा. वहां भी आपको क्या करना पड़ेगा? अपने हाथों से पकड़ के उसको खींचना पड़ेगा. खुल जाएगा डोर. So push or pull, they both are related with force. When you apply a force on the object, it can be observed in two ways. Either you are pushing an object or you are pulling an object. So in most of the books or in most of the critical reviews, we have seen this. The force is simply defined as a push or pull which can bring some changes in the object, which has some effects on the object. So what are these effects? What can a force do? When we apply a force on an object, what can it do? Okay, let us see. First, position. सपोज एक बड़ा सा बॉक्स आपके घर में रखा हुआ है और आपकी मम्मी चाहती है कि आप इस बॉक्स को यहाँ से हटाकर वहां रख दीजिए ताकि सफाई कर दी जाए, और उन्होंने आपको बुलाया कि बेटा यहाँ आओ और मेरी हेल्प करो. व्हाट विल यू डू? विल यू से टू द बॉक्स प्लीज मूव फ्रॉम हियर? नो, you will apply force on the box to change its position. You will push the box. So we can see from this example, force can change the position of an object. The second, आप सभी क्रिकेट बहुत खेलते हैं. इंडिया में क्रिकेट को लेकर लोग बहुत पैशनेट हैं. आपने देखा कि एक बॉलर जो है वो बड़ी तेजी से बॉल को लेकर आता है और फेंकता है.
अब दो केसेस हैं आपके सामने। एक केस है कि वो बॉल जो बैट्समैन है उससे भी मिस हो गई, वो भी नहीं मार पाया, और जो विकेट कीपर है वो उस बॉल को पकड़ने से रह गया। He also missed to the catching of the ball. तो क्या होगा, बॉल जैसे जा रही थी वैसे ही सीधी चली जाए। अब दूसरा केस देखिए, अगर बैट्समैन ने उस बॉल को हिट कर दिया तो बॉल जिधर जा रही थी अब उधर नहीं जाएगी, अब वो वहां से दूसरी तरफ चली जाएगी। तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया जाता है तो उस ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन को भी बदल सकता है। सिमिलरली क्रिकेट जिनको पसंद नहीं है वो फुटबॉल के एग्जाम्पल ले सकते हैं। तेजी से आदमी फुटबॉल को एक दूसरे प्लेयर ने दौड़ के आया और दूसरे बड़ी तेजी से उसने अपना स्ट्रोक लगाया अपने पैर से और फुटबॉल की डायरेक्शन बदल गई। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम अपने डे टू डे लाइफ में देख सकते हैं। तो फोर्स पोजीशन में चेंज ला सकता है और फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को बदल सकता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन। तीसरा, और फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को घटा या बढ़ा सकता है, उसको तेज या धीमा कर सकता है। जैसे आपका कोई फ्रेंड बहुत तेजी से साइकिल से भाग रहा है और पीछे से आपने उसकी कैरियर को पकड़कर उसकी कैरियर को पकड़ के खींचने की कोशिश की, तो क्या हुआ, वो उतनी तेजी से भाग पाएगा? नहीं भाग पाएगा, उसकी स्पीड रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। या आप बड़ी तेजी से जा रहे हैं और सामने से बहुत तेज हवा चलने लगे, तो सामने से एयर प्रेशर जनरेट हो रहा है जो कि एयर के फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एयर जो फोर्स एक्सर्ट कर रही है आपके शरीर पे। क्या अब आप उतनी तेजी से जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। तो फोर्स जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पर अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ मोशन लगता है तो उसको धीमा कर देता है। लेकिन वहीं पर अगर आपका दोस्त साइकिल से जा रहा है और आप पीछे से उसको पुश करना शुरू कर दीजिए, अब क्या होगा, अब उसकी स्पीड और तेज हो जाएगी, वो और तेज भागने लगेगा। तो हमेशा फोर्स स्पीड को धीमा ही नहीं, उसको कभी कभी बढ़ाता भी है। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आप फोर्स मोशन के डायरेक्शन में लगा रहे हैं या उसके अपोजिट लगा रहे हैं। बट द फाइनल कंक्लूजन इज दिस, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। What else force can do? Force can change the shape and size of an object. This is very simple thing. बहुत आसान है ये। आपके पास एक कार्टन बॉक्स है, आपने उस कार्टन को दोनों हाथों से दबा दिया, क्या होगा, वो कार्टन उतना ही बड़ा रहेगा? नहीं होगा, वो क्रश हो जाएगा, छोटा सा हो जाएगा। कोई छोटा सा डब्बा है, उस डब्बे पे आपने फोर्स एक्सर्ट किया, वो डब्बा कैसे होगा, क्रश हो जाएगा, छोटा सा हो जाएगा। तो फोर्स की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज में बदलाव ला सकते हैं, उसके शेप और साइज को बदल सकते हैं। So this way there are a conclusion about the force, that force is a push or pull which can bring some changes in the object. And what are these changes? It can be change in position, it can be change in direction of motion, it can be change in the speed of the object, and it can be change in the shape or size of the object. So this is a basic discussion about the force. This is what is force and what effects can a force